गया गंगा जी में नहाने। गंगा जी में नहाने गया। गंगा जी नहाने के लिए जैसे ही पहुंचा, कपड़े उतारे। कपड़े उतारते ही मेरे बंधु शिरादे मेरे मां, कपड़े जैसे ही उतारे, कपड़े उतारते ही घाट का पंडा चला आया। घाट के पंडा ने कहा यजमान रो। यजमान बोला काहे बात के लिए रो? बोले ये घाट हमारा है, नहाने का पहले संकल्प कर। उसने कहा हद हो गई, घाट पे नहाने आए पैसा खर्च करके, यहाँ भी नहाने के पैसा और अलग से। बोले हाँ। उसने कहा तेरे घाट पे नहीं नहाएंगे तो? बोले चले जाओ, मेरे घाट पे नहाओ, संकल्प करना। अगले घाट पे गए, वहां भी पंडा। 2 3 4 5 घाटों पे गए, वहां पंडा पंडा पंडा। उसने कहा ऐसा करता हूँ, ऐसे घाट पर जाता हूँ जहाँ पंडा मिले ही नहीं। तो थोड़ी दूर पर महाराज चिताएं जल रही, शमशान घाट पर पहुंच गया। वो भला आदमी, बड़ा पैसा खर्च न हो। तो शमशान घाट पर बैठ करके और जो कपड़े उतार करके जो नहाने को घुसने को तैयार हुआ, भगवान के मन में बड़ा भाव आया। सो भोलेनाथ प्रकट हो गए, ब्राह्मण का रूप बना करके पंडा भैया रूप। पंडा की ओर देख के बोला हद हो गई, शमशान घाट को भी नहीं छोड़ते। तू कौन? बोले इस घाट का पंडा। उसने कहा यहाँ तो नहा लेने दे भले आदमी। बोले नहाने के लिए कुछ नहीं है, घाट की दक्षिणा पहले दे दे। उसने कहा भैया दक्षिणा, पैसा तो जेब में थे, लेकिन उसने कहा अगर मैंने दक्षिणा दी तो मेरे पैसा खत्म हो जाएगा। उसने कहा एक काम कर भैया, पैसा तो मेरे पास है नहीं, भगवान तो भगवान। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, नहीं है पैसा तो ऐसा कर तू लिखा जा, तू लिखा जा, कोई बात नहीं है, हम तेरे घर लेने के लिए आ जाएंगे। रहने वाला बंबई का, रहने वाला वो बंबई का, और महाराज बंबई का रहने वाला, और एड्रेस लिखा दिया उसने आगरा का। ढूंढते फिरना, ले ले मेरे घर आ गई। सो महाराज एड्रेस लिखाया आगरा का और चला आया बंबई। लिखवा के आया मेरे घर से 20 रुपए का 21 रुपए का मैं तुमको दान करूंगा, तुम मेरे घर आना और मेरे घर से आकर के ले लेना। संकल्प दे करके नहाया। नहाने के बाद महाराज ऐसा भागा जैसे किसी व्यक्ति को चूहा खाने के लिए, सांप खाने के लिए दौड़ रहा हो। भागा वहां से। भगवान तो भगवान है, भगवान रूप बना करके बदल करके उसके पीछे पीछे चलते। जिस ट्रेन में वो बैठा उसी ट्रेन में भगवान बैठ गए, जहां वो उतरा वहीं भगवान उतर गए। भगवान उतरने के बाद में वो जिस चाली में अपना घूम फिर करके आया, महाराज घर में पहुंचा। थोड़ी देर बाद में जाकर के कपड़े उतार के बैठा ही घर वाली ने हाथ में ला करके जल दिया। जल दे करके घर वाली ने कहा पतिदेव यात्रा कैसी रही? इतने में तो बाहर दरवाजे की घंटी बज गई। पत्नी ने कहा कौन आया? जाकर के पूछ देख कौन है। दरवाजा खोला, टोपी लगाए हुए पंढरपुर भगवान दिखाई दिए। भगवान पुंडरीक ने पूछा भैया ये फलाने रामदास को घर यही है? पत्नी बोली हाँ हाँ उन्हीं का घर है। तो बोले अभी अभी वो आए थे गंगा नहाने के लिए, तो वहां कुछ दान लिखा करके आए थे। हम पंडा जी हैं उस घाट के, घाट की दक्षिणा लेने आए हैं। वो भीतर गई। आप किसी को गंगा जी के घाट पर दक्षिणा लिखा के आए? पत्नी के मुंह की ओर देखे, मैं तो आगरा का एड्रेस लिखा के आया, ये बम्बई में इंदिरा नगर में कैसे आ गया? नाम पूछ के आ कौन है? नाम पूछा क्या नाम है? बोल देना पुंडरीक नाम का पंडा आया। जाकर के कहा पुंडरीक नाम का पंडा आया। बोले पंडा तो वही है जिसको मैंने लिखाया था, लेकिन ये मेरे घर कैसे पहुंच गया? उसने कहा एक काम कर, जाकर के कह देना पतिदेव अभी आए नहीं हैं, जाकर के कह देना तू। वो आई पत्नी बाहर आकर के बोली देखो जी आपको पतिदेव मेरे लिखा के आए हैं, लेकिन मेरे पतिदेव घर पर नहीं है। आप ऐसा करना कुछ देर बाद में आप आ जाना जब पतिदेव आ जाए। उसने कहा घर तो उसी का है। बोले हाँ। घर के सामने ये बैठक भी उसी की है? बोले हाँ। तो एक काम करो, एक हमको खाट चारपाई दे दो और यही डाल दो, हम भी उनकी प्रतीक्षा करने के लिए यही बैठ जाते। चारपाई बिछ रही और भगवान तो भगवान धम्म सीना अपना कपड़ा बिछाया और उसी पर लेट गए।
पत्नी ने जाकर के कहा हद हो गई, वो तो चारपाई पे लेट गया। चारपाई पे लेट गया? बोले हाँ, वो तो कह रहा है कि जब तक आएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। तो बोले एक काम कर दे, उससे कह ले कि पतिदेव आ तो गए हैं लेकिन बीमार हैं, और वो बाद में फिर जब ठीक हो जाएंगे जब दे देंगे। उसने आके कहा देखो बात ऐसी है, पतिदेव अभी अभी आए हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप ऐसा करो अगली बार आओ तब आप अपनी दक्षिणा ले जाना। पत्नी से कहा देवी यजमान हमारा है, इतनी दूर से हम चल करके आए हैं, अरे हम भी थोड़े बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, हमें दिखा दो, हम उसके रोग को दूर कर देंगे। कहा है घर में भीतर हो तो हम चले। उसने महाराज वो अपनी खटिया से बैठे, पत्नी दौड़ करके पहुंची, पतिदेव वो तो तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। पति ने कहा एक काम कर, जा करके पत्नी उस पंडा से कह दे मेरा तो पति मर गया। उसने कहा हद हो गई, मैं ये कैसे कहूं कि मर गया? बोले कह दे। पत्नी दौड़ करके आई, हे भगवान, हे प्रभु, हे पंडा जी, मेरे पतिदेव मर गए हैं, अब तो उनका पीछा छोड़। भगवान बोले हाय भगवान, हे प्रभु ये क्या किया, मेरा यजमान मर गया, मेरा यजमान मर गया। भगवान ने पुनः अपना कपड़ा लिया, खाट पर बिछाया, जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा यजमान को मैं ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊं। भगवान फिर खाट पे बैठ गए, पत्नी से कहा जोर जोर से रो। अब महाराज पत्नी कैसे रोए? बोले ऐसे झूठ मूठ को कैसे रो? डंडा उठाया, दे डंडा, दे डंडा। पत्नी में डंडा लगाए सो पत्नी बेचारी दुख में नहीं रोए, डंडा की मार से रोए। अब पत्नी जोर जोर से रोए, हाय मर गई, हाय मर गए, हाय मर गए। भगवान ने कहा लगता है मर गई। इतने में बच्चे आए, बच्चों ने कहा, पत्नी से पूछा क्या बात है? बोले बेटा तेरे पापा मर गए। बच्चों को बड़ी चिंता हुई, राम नाम सत्य के लिए महाराज पूरी सामग्री जुटाई गई, और जुटाने के बाद महाराज जैसे ही ला करके काठी पर रखने को पत्नी से धीरे से पूछा पंडा गया कि यहीं है? पत्नी बोली वो बैठा। तो बोले देर क्यों लगाती हो, धरो ना काठी पे। उठा के काठी पे धरा, फिर काठी पे धरने के बाद फिर धीरे से कपड़ा उठा के बोला बता पंडा गया कि नहीं? बोले वो तो ये कह रहा है जब तक आग नहीं लगेगी तब तक जाऊंगा नहीं। महाराज बच्चों से कहा तो फिर ले चलो, उठा करके कंधे पर धर के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकर के शमशान में गए। और जो शमशान में गए, शमशान में ले जाकर के महाराज जैसे ही जाकर के उतारा, बच्चे से फिर पूछा कि पंडा चला गया कि अभी है? बोले पापा जी सबसे पीछे पीछे चला आ रहा है, हाथ में 4 कंडे लेके आ रहा है। बेटा से कहा तो देर क्यों लगाते हो, धरो चिता पर। चिता पर धर दिया, कंडे चारों तरफ से लगाए। एक कंडा निकाल के फिर से पूछा पंडा गया कि नहीं? कंडा दे करके अब तो चला गया होगा। कंडे लगाए तो भगवान ने भी अपने कंडे लगा दिए। बोले अब तो उसको बाहर, अब तो चला गया? बोले पिताजी नहीं गया। तो उस व्यक्ति ने कहा तो फिर देर क्यों लगा रहा है, लगा देना आग। जो आग लगाने के लिए कहा, इतना कहते ही महाराज बच्चों से रहा नहीं गया और भगवान को भी दया आ गई। भगवान तुरंत पास में आए, हाथ पकड़ करके भगवान ने धीरे से कहा घबरा मत भैया, बाहर निकला, मैंने अपनी दक्षिणा छोड़ दी। जो इतना कहा कि मैंने अपनी दक्षिणा छोड़ दी, सो महाराज कंडा तोड़ करके बाहर प्रकट हुआ। गांव के लोग भागे, भूत आया, भूत आया, भूत आया, पूरा हड़कंप मचा। सबने कहा, तब भगवान ने कहा अरे भले आदमी, तू मेरे से पहले ही कह देता तो मैं वहीं छोड़ के भाग जाता। बोले प्रभु क्या करूं, दक्षिणा पैसा खर्च ना हो, पैसा खर्च करने में प्राण निकलते हैं। कई